हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। आइए नया एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए, बी कंसंट्रेट एंड बी पेशेंस। धैर्य रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो जरूर समझ आएगा, और समझ आ जाए वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं। इंटीग्रेट -1 to 3/2 mod of x sin pi x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले जब भी मॉड वाले क्वेश्चन को देखें तो मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसे जीरो के इक्वल करें। इसके बाद जब जीरो के इक्वल करें तो उसमें देखें कि कौन कौन से ब्रांचेस बन रही हैं उस ग्राफ की, मतलब इस इंटीग्रैंड का जो ग्राफ होगा उसकी कितने ब्रांचेस बन रही हैं बिटवीन दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम इसे जीरो कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मॉड यक्स साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो, और हम जानते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू जीरो तभी होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो हो। तो इसका मतलब ये इंटरनल क्वांटिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी। यक्स साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो होगा और साइन पाई एक्स इक्वल टू भी जीरो होगा। कंसंट्रेट रहिए। अब साइन पाई एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है, साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि साइन ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन वाले चैप्टर से जो कि क्लास 11th में पढ़े हो, दिस इम्प्लाई दैट पाई एक्स इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे n जो है वो बिलोंगिंग टू इंटीजर है। यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू एन एंड n बिलोंग टू z। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो हमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है -1 to 3 2, इसे हम इस रियल लाइन पर ड्रॉ करें। जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सपोज कर ले रहे हैं, 2 और 1 के बीच का मिड पॉइंट जो होगा 3/2 होगा, और इधर हो जाएगा -1। इसमें कितने हमें मिल रहे हैं? -1 0 1। यहाँ से 3 पॉइंट हम ले सकते हैं, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू n। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। अब हमें क्या देखना है कि इस रेंज में कहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और कहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक x को लेते हैं तो x अगर नेगेटिव है, x नेगेटिव है, और -1 से 0 तक, -1 से 0 तक तो साइन माइनस पाई मिलेगा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो मॉड ऑफ प्लस इज ऑलवेज प्लस। इसका मतलब है कि इस रेंज में प्लस रहेगा। ओके, फिर 0 से 1 तक चलते हैं। 0 से 1 तक जब जाएंगे तो ये क्या मिलेगा? 0 से 1 तक तो साइन पाई मिलेगा, साइन 0 से लेके साइन पाई तक, और 0 से लेके 180 तक साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 0 से 1 तक ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं 1 to 3/2। अब यहाँ 1 रखेंगे तो साइन पाई मिलेगा, और 3/2 रखेंगे 3π/2 मिलेगा। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अंदर में नेगेटिव, इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। तो अब हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। इसका मतलब हमें ये मिल जाएगा, x साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, जो ब्रेक करने पे मिला हमें, x जब भी रहेगा 1 से छोटा और -1 से बड़ा तो हमें x साइन पाई एक्स मिलेगा, और जब भी 1 से बड़ा रहेगा और 3/2 से छोटा रहेगा तब हमको मिलेगा -x साइन पाई एक्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए।
अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद इस इंटीग्रल को तोड़ देंगे, कौन से फार्मूले से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये भी समझ गए होंगे। देखिए, देयरफॉर इंटीग्रेट -1 to 3/2 mod x sin pi x is equal to -1 to +1 और यहाँ पे पॉजिटिव साइन पाई एक्स मिलेगा प्लस 1 to 3/2 नेगेटिव एक्स साइन पाई एक्स। अब क्या करना है, सिंपली केवल इंटीग्रेट कर देना है। ध्यान दीजिए, अब हम इन चीजों को मिटा दे रहे हैं। अब आप यहाँ के बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x को फर्स्ट फैक्टर मानेंगे, इसको सेकंड फैक्टर मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपान पाई। तो यहाँ मिल जाएगा हमको माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपान पाई, फिर प्लस साइन पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर, लिमिट रहेगा -1 से 1 तक, फिर प्लस सेकंड इंटीग्रल। ये आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ भी इंटीग्रेशन वही रहेगा, बस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स कॉस पाई एक्स अपान पाई माइनस साइन पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर 1 to 3/2। आगे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल वैल्यू रख देना है। तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ मिल जाएगा 1 cos पाई -1 1/पाई, यहाँ पे 1 रखेंगे साइन पाई 0 होगा और यहाँ मिल जाएगा हमें 1/पाई। ओके, 1/पाई। फिर क्या मिलेगा, -1 रखेंगे तो यहाँ पर फिर से वही मिलेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो फिर से 0 होगा। यहाँ -1 रखेंगे तो कास ऑफ माइनस पाई इक्वल टू -1 और यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1 -1/पाई। ओके, ये हो गया फर्स्ट लिमिट। सेकंड लिमिट देखते हैं, 3/2 है, 3/2 यहाँ रखेंगे तो कास 3/2 0 होता है और साइन 3/2 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें 1/पाई स्क्वायर। फिर लिमिट को ब्रेक करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ वाला 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई इक्वल टू 0 होता है। साइन 1 तो माइनस पाई और माइनस माइनस यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा -1/पाई, ये मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2/पाई और यहाँ मिलेगा -1/पाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस फिर माइनस हुआ 1/पाई और हमें अब मिल जाएगा
टू अपान पाई माइनस वन अपान पाई इक्वल टू वन अपान पाई माइनस वन अपान पाई स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिलेगा वन अपान पाई स्क्वायर एंड पाई माइनस वन. दैट्स करेक्ट आंसर. गलत हुआ, कुछ कहीं गलत हुआ. कहाँ पर हुआ? यहाँ पर, एक मिनट. बच्चों यहाँ पॉजिटिव साइन हमने लिया था तो पॉजिटिव ही रहेगा. अब देखिए, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये हो जाएगा थ्री अपान पाई प्लस वन अपान पाई स्क्वायर, और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है. दैट इज करेक्ट आंसर. नो कंफ्यूजन. चलिए अगले क्वेश्चन पे उठते हैं.